हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। मेरा नाम अनवर है और आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन कैप्चरिंग को विद द हेल्प ऑफ कैम स्टूडियो। यानी कैम स्टूडियो के थ्रू हम अपने स्क्रीन की वीडियो कैसे बना सकते हैं। और दूसरी बात, इसकी कुछ सेटिंग है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस पर ये कुछ टूल बार टाइप का है, ये रिकॉर्डिंग का है। इसके थ्रू पास करेंगे और ये स्टॉप है, बहुत इजी है। इसको आप के थ्रू आप छोटा कर सकते हैं और भी छोटा। ठीक है, ये इसके थ्रू आप जो है ना, ये ए वी आई रिकॉर्ड ए वी आई है, आप देख रहे हैं इधर। इसको आप चेंज करते हैं, रिकॉर्ड इस डब्ल्यू एफ फॉर्मेट है और रिकॉर्ड टू एम पी फोर फॉर्मेट, यानी आप वीडियो की फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीजन, अगर आपने एक ही रीजन सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करें। रीजन का मतलब है जहाँ आप माउस लेके जाएंगे बस उधर ही एक जगह आपको इतना सा दिखाई देगा। फिक्स्ड रीजन क्लिक करेंगे तो इसमें आप वेट इन हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना वेट ओवर कितना हाइट में रिकॉर्ड करूँगा। फुल स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा। और फुल स्क्रीन के थ्रू जो है ना पूरा आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। तो मैंने फुल स्क्रीन छोड़ा है, फुल स्क्रीन सही है। कर्सर ऑप्शन ये भी ज़रूरी है। हाइड कर्सर, आप कर्सर को हाइड कर सकते हैं, आपके वीडियो के दरमियान कर्सर नहीं देखेगा। शो कर्सर, कर्सर को आप शो कर सकते हैं एक्चुअल कर्सर जैसे विंडो में हो। यूज़ कस्टम कर्सर, तो कस्टम मीन्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ। ये देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, और आप अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, कर्सर हाइलाइट्स, यानी आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कर्सर को। और कैसे, सर्कल में कर सकते हैं, ये दूसरा शेप है, स्क्वायर शेप है और रेक्टेंगुलर है। कलर यहाँ से फिर आप जो है ना चेंज कर सकते हैं, जैसे ये कलर हो गया। ओके, और मैं इसको सर्कल बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा। ओके, लेफ्ट और राइट माउस बटन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर देखेगा। देखिए, मैं लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, देखो मैंने रेड सेलेक्ट किया, रेड दिखाई देगा यहाँ चेक करने के लिए। राइट भी, राइट का ये मैंने ये वाला या ये वाला, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। ओके, देखो राइट से ये चेंज होगा। ओके करते हैं, ओके हो गया। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑप्शन, मिनिमाइज प्रोग्राम ऑन स्टार्टिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग विन। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा तो आप प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं, मैं कहता हूँ न करें, अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले। ठीक है, अगला है आउटपुट डायरेक्टरी, कहाँ पर आपका फाइल सेव होगा, तो यूज़र डिफाइंड है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक अगर के स्टूडियो के डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हैं उसका जो फोल्डर है तो फिर यू वाला यूज़ करें। ठीक है, AVI फाइल का नाम, आस्क फॉर द फाइल नेम, ये हर टाइम आपसे नाम पूछेगा कि क्या नाम इस वीडियो का मतलब रख ले, तो आप टाइप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फाइल नेमिंग, तो ऑटोमेटिक फाइल नेमिंग आप जो है ना किसी भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं कि फ़ाइल का क्या नेम हो। ठीक है, और कीबोर्ड शॉर्टकट ये इम्पोर्टेंट है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आप रिकॉर्ड इन पॉज के लिए आप शॉर्टकट यूज़ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल, फिर आल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आल्ट, और इसके साथ कोई भी की आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यही तरीके से आप स्टॉप के लिए भी की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट होगा, आने प्रोग्राम में आने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैं अभी कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, ऑटो पेन है तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो पेन हो जाएगा जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करेंगे।
हाँ, ऑडियो को अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो इसको चेक करें। अगर फ्रॉम माइक्रोफोन ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड के लिए ये ऑलरेडी चेक है। और रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम स्पीकर, तो स्पीकर से भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसका इफ़ेक्ट फिर आपको दिखाऊँगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये स्टार्ट हो गया। ओके, मैं कोई फाइल खोल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला खोल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेने दे उसको, खुल जाएगा होपफुली। ये देखिए इधर आपको बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको वीडियो भी, ये वीडियो हम सेव करेंगे, फिर मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी ओपन हो जा। ये फाइल शायद हैवी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है, लेने दे। ये खुल गया। ठीक है, अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है ना, ये आपका लेफ़्ट वाला हाईलाइट होगा। राइट क्लिक करूँगा तो राइट का वो जो मैंने आपको बताया था, इसी तरह राइट वाला आपको कर्सर का वो जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, कर्सर का कलर चेंज होगा। और आई होप आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अभी वीडियो में देखेंगे कि इस जो कर्सर है इसके साथ जो हमने हाईलाइट कर्सर का ऑप्शन जोड़ा था वो भी दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं अभी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको अभी स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप जैसे ही करेंगे ये देखो वीडियो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी वीडियो जो है ना, ये अभी सेव करने के लिए हमें बताएगा कि किधर हमने सेव करना है, वो ऑप्शन भी देगा। अभी ये जल्दी जल्दी करेगा, 1 मिनट शायद लेगा। जैसे ही ये फाइल सेव होना फिनिश हो जाएगा तो ये ख़ुद ब खुद ये इस प्लेयर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ये इधर सेव हो चुका होगा। ओके, प्ले करते हैं आपके लिए वीडियो। ये स्टार्ट हो गया। 1 मिनट, इसका ऑडियो भी आ रहा है, तो ऑडियो को मैं बंद कर लेता हूँ। ये अब देख रहे हैं वीडियो जो है ना, केम स्टूडियो के थ्रू स्टार्ट है। और ये चल रहा है अभी, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि उसका इफ़ेक्ट, ये दिख रहे हैं, ये कर्सर का इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रीन टाइप का इसका इफ़ेक्ट है, ये हमने कर्सर को हाईलाइट किया था। ठीक है ना, अभी एक्सेल शीट टाइम ले रहा है, होपफुली अभी ओपन हो जाएगा। हाँ, ये ओपन हो गया। ये देख रहे हैं, ये देखें कर्सर के साथ ये इसका जो है ना वो हाईलाइटेड एरिया गोल सा है। देखो, जब क्लिक करते हैं तो रेड टाइप का एक चीज़ इस तरह हो जाता है। आई होप आप लोग देख रहे होंगे। तो यही तरीका है कि किस तरीके से हम एक केम स्टूडियो के थ्रू अपनी स्क्रीन की वीडियो बना सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।